तुमने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया उस पर वो खामोश रही। उसकी खामोशी उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसका छुपा हुआ प्यार था तुमसे। तुम मुनज़्ज़ा के बारे में क्या जानते हो? आधा सच। आज मैं पूरे सच से पर्दा उठाती हूँ। तुमने कभी शरों से मोहब्बत की ही नहीं। मना खुला के बारे में कभी ना सोचती। जीने दो दोनों को उनकी जिंदगी। हम उनके दरमियान से निकल के शायद अपनी गलतियों का मदावा कर सके। शायद। जी बीबी जी। शन्नो, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। मेरी जमात क्या बेटा हुआ है, मेरी फोन आया, मैं दादी बन गई। सच्ची? मेरा दिल तो जा रहा खुशी से तुझे ही गले लगा दूं। बहुत बहुत मुबारक हो बीबी। जल्दी से ड्राइवर को बुला, जल्दी से बुला। मैं पूरे शहर की मिठाई मंगवाना चाह रही हूँ। जल्दी से बुला, जल्दी भाग के जा। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो पाया। मैं तो इतनी खुश हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। बस अभी जाके मैं अपनी बहू और पोते को लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप वहां नहीं जाएंगे। क्यों? बेटा, आपकी शक्ल आपके बाबा से बहुत मिलती है, लेकिन आपने उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं होना। खबरदार, तुमने मेरे बेटे के जहन में कुछ उल्टी सीधी बात डाली। बच्चे वैसे ही मासूम होते हैं। दिल का हाल हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसे तो एहसास है कि इसके पापा बहुत अच्छे हैं। चल, अगर आप जैसी हिमायती होगी तो फिर मैं बेचारा क्या बोल सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, सुनैना से बात हुई? हाँ, मैंने 2-3 बार कोशिश की थी उसे कॉल करने की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर ट्रस्ट मी, इन दोनों बहन भाइयों का ना ऊपर वाला स्क्रू जो है मुझे ढीला लगता है। फल्ला, तुम सीरियस कब हो गए? देखो ये काफी नहीं है सीरियस। तो चालाक है ना, पहले मैं करूँ माँ देख के फौरन। बाबा,
कैसे हैं आप? पता नहीं। तुम कैसी हो? पता नहीं। लगता है अपना ख्याल नहीं रखती। बहुत कमजोर लग रही है। पता नहीं। लगता है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, कि अब तक नाराज हैं मुझसे। तुम्हारी कोई खता नहीं थी। खतावार नहीं था। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सका। मैं उन दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। क्या मतलब? अब हमें लेने नहीं आए? कि बच्चा आपका है जवान। इसे अपनी शफकत से महरूम मत कर। इसका क्या कसूर? किस बात की सजा दे रहे हैं? देखिए, देखिए इसे। क्या आप इसके वजूद से इनकार कर सकते हैं? नहीं, मैं इसके वजूद से कभी इनकार नहीं कर सकता। और ना इस हकीकत से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं माया से बहुत प्यार करता हूं। और तुमसे शादी करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था ये बच्चा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इस रिश्ते से तुम्हें आजाद कर दूंगा। फिर तुम जिसके साथ चाहो जिंदगी गुजारो। वैसे भी मुझ जैसा शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। खुदा हाफिज। प्लीज, प्लीज जवाब में आप क्या क्या छोड़ती हूँ। मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। मेरा आप दोनों के बगैर कोई वजूद नहीं है। प्लीज जवाब में मर जाऊंगी। प्लीज आप क्या क्या छोड़। मुझे खुद से और मेरे बच्चे से जुदा मत कर प्लीज। नहीं मुरस्सा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज ये दर्द सहना मुश्किल होगा, लेकिन चंद दिनों चंद महीनों में तुम सब कुछ भूल जाओगे। जिंदगी के भूल भुलैया में मुझे भी। जवान, 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 जवान प्लीज मेरी बात सुनिए। जवान, जवान प्लीज। जवान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
किसका सोना बेबी, किसका प्यारा बच्चा है ये? मेरा प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा। अल्लाह शन्नो, देख तो सही, अल्लाह जब देता है ना चप्पल फाड़ के देता है। कितनी खुशियां दी उसने मुझे। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बीबी जी, कितने दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। इलाही आमीन। मेरा दिल चाह रहा है, मैं इतनी खुश हूँ, मेरा दिल चाह रहा है पूरी दुनिया को दावत दे दूँ। मैं क्या करूँ, किस तरह से बताऊँ? और ये है भी कितना प्यारा ना। मेरे पे क्या बोलूं? दुनिया को बाद में दावत दीजिएगा, पहले छोटी दुल्हन को बुला लें। कैसे रहेगा बच्चा माँ के बगैर? अरे रह लेगा, और रहने की जरूरत भी नहीं। जैसे इसका बाप इसको ले आया ना, इसकी माँ को भी ले आया। मेरा बेटा बड़ा सखी दिल है इंशाअल्लाह ताला, तुम देखना तो सही। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपनी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसके कुछ खाने पीने के तो लेकर आओ, सेरेलैक लेकर आ इसका जल्दी से, और फिर भी बना लेना इसका जल्दी से। तो बहुत प्यारा बेबी है, तो बहुत प्यारा बेबी है। मेरे पे गया हंसमुख सा। मेरा बच्चा। क्यों, आप शोर मचाकर काम करते हैं? नहीं, रोशनी की वजह से कह रहा हूं। नींद तो अंधेरे में आती है ना। मुझे तो तब तक नींद नहीं आती जब तक कमरे में रोशनी ना हो। क्यों? अंधेरे से डर लगता है। बचपन में जब बाबा भी मुझे अंधेरे में सुलाने की कोशिश करते थे तो मैं मजबूती से उनका हाथ पकड़ लेती थी, और बाबा इस डर से कि कहीं मेरी नींद ना टूट जाए इसीलिए मेरे साथ पूरी रात गुजारते थे। मुझे लगता है कि मैं आज भी एक बच्ची हूं जो एक अंधेरे के खौफ से डर जाती। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आप ऐसा करें कि कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, लेकिन जो सजा तुमने मेरे लिए तजवीज की है वो बहुत तकलीफ दे। सामने होकर भी मेरी तरफ नहीं देखते तुम, साथ रहकर भी मुझसे बात नहीं करते। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहकर इतनी लाताल्लुकी बरतते हो कि जानते तक नहीं मुझे। गलत मैंने तुम्हारे साथ किया, मेरे साथ साथ खुद को क्यों सजा दे रहे हो तुम? क्यों मुनज़्ज़ा को साथ नहीं लाए तुम? दूर रहकर अपने साथ साथ उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। हाँ, मैं मुनिज़ा से मोहब्बत करता हूं, और यही मोहब्बत मुझे उसे अपनाने से रोक रही है।
मैं उसे भूल जाऊं, ये मेरे इख्तियार में नहीं। मगर खुद को रोककर उसके दिलो दिमाग से अपनी यादें तो मिटा सकता हूं। तुमने ठीक कहा था माया, बिल्कुल ठीक कहा था। इंसान जब मजबूर होता है कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी। आज जब मैं खुद मजबूर हुआ तो तुम्हारी मजबूरी को समझ सका। I'm sorry. I'm sorry, Maya. आखिर वो चाहता क्या है? बगैर इजाजत के वो बच्चे को कैसे ले जा सकता है? बच्चे की जिम्मेदारी माँ की होती है। वो तुमसे कैसे बच्चा छीन के ले जा सकता है? गुस्सा इस मसले का हल नहीं है बेटा। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब उसने बच्चे की सच्चाई को कबूल कर लिया तो मुनज़्ज़ा की बेगुनाही को क्यों नहीं कबूल कर रहा? ये सब बातें ठंडे दिल से गौर से सोचो, फिर कोई कदम उठा। दादी ठीक कह रही हैं बाबा। मैंने उनकी आंखों में नफरत नहीं, दर्द देखा। उन्हें बेहिस नहीं, बस देखा। जवाद ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। पापा प्लीज, इस बार बात मैं करूंगी उनसे। I'll handle it. वैसे इतने हैंडसम बनकर आए हो, किसी को मारने का इरादा है क्या? फ्लर्ट कर रही हैं आप? नहीं, बस कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम इतने कंजूस हो, मुझे नहीं पता था। प्लीज आप ऑर्डर करें। इट्स ऑन मी। कंजूसी से मेरा मतलब तारीफ से है।
या शायद मैं इतनी अच्छी हूं ही नहीं कि तुम मेरे साथ इस टेबल पे बैठ के फख्र महसूस करो। मैं भाईजान से तुम्हारे और मुनज़्ज़ा के रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? 7 महीने बहुत होते हैं कोई फैसला करने के लिए। सुनहरा ने यहाँ से जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हें खुला का नोटिस भिजवा दिया। और तुम एक फैसला नहीं कर पा रहे इतने महीनों में। सुनहरा को भूल जाओ बेटा, मुनज़्ज़ा के बारे में सोचो। मुनज़्ज़ा वही लड़की है जिससे शादी करने के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे थे। मॉम, लड़ तो मैं आज भी रहा हूं। उसके हर दर्द में आज भी शरीक हूं उसके साथ। क्यों लड़ते हो उसके लिए? क्यों उसकी फिक्र करते हो? तो क्या ये मुनज़्ज़ा के लिए तुम्हारा प्यार नहीं है? अब तुम लाख इंकार करो, लेकिन मैं मुनज़्ज़ा को तुम्हारी दुल्हन बनाकर ही रहूंगी। लेकिन मॉम, सुनहरा, 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 जब जाना ही था तो आई क्यों थी? मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती थी, बस इसलिए आई थी। कर दिया माफ। अब शेरोजान से मॉम बहुत अच्छी है, उन्होंने हमेशा मेरी गलतियों में पर्दा डाला, मेरी हर गलती को अनदेखा किया, मुझे हमेशा प्यार से समझाया। मैं उनसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुनज़्ज़ा भाभी बहुत अच्छी हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। भाई ठीक कहते हैं, हम दोनों ही तुम दोनों के बीच आ गए। गॉड प्लीज, इतना सेक्रीफाइस किस लिए? मुनज़्ज़ा का शौहर है वो, उसका एक अदद बच्चा है, मेरी एक अदद बीवी है। इतना सब कुछ किस में ना पर हो रहा है? तो क्या तुम मुनज़्ज़ा भाभी से शादी नहीं करना चाहते? मुझे छोड़ने का फैसला तुम्हारा, मेरा नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तमाम उम्र के लिए बन जाते हैं। मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही। चलो अंदर, अम्मी से कहकर आया था कि उनकी बहू को लेकर आ रहा हूं। चलो।
पोते की ख्वाहिश के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। हर रोज एक नया तावीज लाके मेरे बाजू पे बांध देती हैं। और आप उनकी हर बात मान लेते हैं? क्योंकि तुम और मैं उनकी आखिरी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि औलाद की आरज़ू मुझे नहीं है, लेकिन खुदा के मामलात में मदाखलत करना ईमान की कमजोरी है। मैं तो उनसे यह भी नहीं कह सकता कि पोते की ख्वाहिश ना करें। वो मेरी मां है, मैं किसी हाल में उनका दिल नहीं तोड़ सकता, किसी हाल में भी। आप मायूस मत हो। अगर इससे उनको तसल्ली मिलती है तो उनको मत टोका करें। कभी कभी मांगने वाले की दुआएं खत्म हो जाती हैं, मगर देने वाले का हाथ नहीं रुकता। तुम्हारे साथ रिश्ते में मैंने जितनी भी कोताहियां की हैं, मुझे उस पर बहुत अफसोस है। दरअसल मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी वक्त देना चाहता था। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मायूसी तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तो मुस्कुराओ, मैं लाऊंगा तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। आज से तुम्हें अंधेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। देखिए इसे, क्या आप इसके वजूद से इनकार कर सकते हैं? नहीं, मैं इसके वजूद से कभी इनकार नहीं कर सकता, और ना इस हकीकत से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, और तुमसे शादी करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था ये बच्चा। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
मैंने आपके कपड़े वॉशरूम में रख दिए हैं। मनीषा, हर चीज अपनी जगह पर अच्छी लगती है, जैसे मैं और हूं। आप मेरी और मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं। फिर आपने अलग होने का कैसे सोच लिया? मैं बहुत कमजोर औरत हूं। मैं आपके साथ रह के दुनिया की सारी मुश्किलें झेल सकती हूँ, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकती। एक बीवी मजबूत सिर्फ शौहर के साथ की वजह से ही होती है। आपने मुझसे अलग होने का कैसे सोच लिया? आइंदा आप मुझसे अलग होने की कोई बात नहीं करेंगे जब आप। I'm sorry। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। मेरी खुशी? आप देखना चाहते हैं कि मेरी खुशी कहाँ है? आए, मैं आपको बताती हूँ। आए ना। जवाब, मेरी खुशी सिर्फ आपके साथ है। आपके नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ हो, यही मेरी खुशी है। मैं चाहती हूं कि मैं अपनी जिंदगी का सारा सफर सिर्फ आपके साथ गुजारूं। मैं भी तुमसे बहुत माफी चाहता हूँ। नादानियां मैंने जो भी गलतियां की, तुम्हारे साथ ज्यादतियां की, उन सब का मदावा करना चाहता हूँ। I love you so much. You're the best father in this entire world. No, you are the best daughter in the world. Mwah. Amma.